बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, उर्दू की ऑनलाइन जमात में खुशामदीद। बच्चों, आज का हमारा टास्क ये है कि हमने अपनी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 19 पर मौजूद सबक हमारी ज़राअत और घरेलू सनतें की बुलंद ख़वानी करनी है। बच्चों, ज़राअत से मुराद खेती बाड़ी है और घरेलू सनतों से मुराद वो छोटे छोटे कारोबार हैं जो लोग अपने घरों में शुरू करते हैं और उनके ज़रिए पैसा कमाते हैं। मसलन सिलाई कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन, चमड़े की मसनूआत, घरों में मशरूबात, चटनियाँ या मुरब्बे तैयार करना वगैरह। बच्चों, घरेलू सनतों से लोगों को रोज़गार की सहूलतें हासिल होती हैं और मुल्क की तामीर और तरक्की में इजाफा होता है। हासिलात ताल्लुम ये हैं कि ये सबक पढ़कर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मुल्क की तरक्की में ज़राअत की अहमियत समझ सकें, मुख्तसर समाजी और पेशा वाराना ज़रूरियात की तहरीर पढ़ सकें। बच्चों, सबक की बुलंद खानी से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जमात में मुरक्कब और मुरक्कब की दो इकसाम, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम के बारे में तफसीली बहस कर चुके हैं। आप मुरक्कब नाक़िस की उन तमाम इक़साम से बखूबी वाकिफ़ हैं जिनकी हम सबक के दौरान निशानदेही करते हैं, जिनमें शामिल हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब अत्फ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अददी, मुरक्कब इम्तिज़ाजी और मुरक्कब इशारी वगैरह। बच्चों, नए अल्फाज में शामिल हैं ज़रई पैदावार, मोतदिल, आबपाशी, राहट, गोडी, कीमियाई मुरक्बात, मशरूबात, तजर्बाती फार्म, फ़रोग़, खलियान, घरेलू दस्तकारियाँ, सनतें, मशीनी कुएँ, माशरती बहबूद वगैरह। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। बच्चों, ज़रूरी मुल्क से मुराद है ऐसा मुल्क जहाँ पर ज़्यादातर लोगों का पेशा खेती बाड़ी है। पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी देहातों में रहती है और तकरीबन 70% आबादी का पेशा खेती बाड़ी है। चूंकि ज़्यादातर लोग ज़राअत पेशा हैं यानी खेती बाड़ी करते हैं, इसलिए मुल्क की तामीर और तरक्की में हमारी ज़रूरी पैदावार बड़ी अहमियत रखती है। बच्चों, तामीर और तरक्की में दो अल्फाज वाव के ज़रिए आपस में मिले हैं, इसलिए ये मुरक्कब अत्फ़ी है। हमारे वतन की ज़मीन ज़रख़ेज़ है। बच्चों, वतन की ज़मीन दो अल्फाज की के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरक्कब अज़ाफ़ी हैं। आबोहवा मुतदिल है। बच्चों, आबो हवा में दो अल्फाज वाव के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मुरक्कब अत्फ़ी है और मुतदिल का मतलब है दरमियानी दर्जे का। फसलों की आबपाशी के लिए तीन ज़राए मौजूद हैं। बच्चों, आबपाशी का मतलब है खेतों को पानी देना। तीन ज़राए मुरक्कब अददी है। नहरों से ज़मीनें सैराब की जाती हैं। जहाँ नहरें नहीं हैं, वहाँ मशीनी कुओं, ट्यूबवेल से पानी हासिल करके फसलों को सैराब किया जाता है। बरानी ज़मीनों में फसल का इन्हिसार बारिशों पर है। बच्चों, इन्हिसार का मतलब है दारों में दार और फसल का इन्हिसार दो अल्फाज का के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। एक ज़माना वो था जब इंसान अपने बनाए हुए हल से ज़मीन का सीना चीरता था। वो जो ज़मीन का सीना दो अल्फाज का के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। फसल की बुवाई के लिए ज़मीन नरम बनाने के लिए बैलों की मदद से सारा दिन हल चलाता था। बच्चों, बैलों की मदद दो अल्फाज की के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरक्कब इज़ाफ़ी है। बीज बोकर राहट की मदद से कुएं से पानी हासिल करके ज़मीन को सैराब करता था। बच्चों, किसान राहट की मदद से पानी हासिल करके अपनी ज़मीनों को सैराब करता था। यानी राहट पुराने ज़माने के उस कुएं को कहते हैं जिसमें चरखी की मदद से पानी निकाला जाता था। सारा सारा दिन खेतों में गोटी करता था। फसल तैयार हो जाती तो सुबह से शाम तक शदीद गर्मी में दरांती से फसल काटता था। बच्चों, शदीद गर्मी में शदीद सिफत है और गर्मी मौसूफ है, इसलिए ये मुरक्कब तौसीफी है। इसे इकट्ठा करके ढेर लगाता था। भूसे को दानों से अलग करने के लिए खलियान बनाता था। दिन रात की सख्त मेहनत के बावजूद सदियों पुराने तरीके के बायस जरखेज ज़मीनों से भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैदावार हासिल नहीं कर सकता था। बच्चों, सख्त मेहनत में सख्त सिफत जबकि मेहनत मौसूफ है, इसलिए ये मुरक्कब तौसीफी है। जरखेज ज़मीनों भी मुरक्कब तौसीफी है। वक्त गुजरने के साथ साथ आबादी में इजाफा होता गया। अनाज की ज़रूरत बढ़ती गई। बच्चों, अनाज की ज़रूरत दो अल्फाज की के ज़रिए आपस में मिले हैं, इसलिए मुरक्कब इज़ाफ़ी है। मुल्क में खुराक की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हुकूमत हर साल
बहुत सा रुपया खर्च करके दूसरे मुल्कों से गला मंगवाने लगी। बच्चों, गला का मतलब है अनाज। इस तरह मुल्क की तामीर और तरक्की के कामों की रफ्तार खासी सुस्त हो गई। मुल्क में ज़रूरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए संजीदगी से गौर व फिक्र होने लगा। ज़्यादा गल्ला उगाओ मुहिम चलाई गई। दीगर ममालिक के तजर्बात और इक़दामात का मुशाहिदा किया गया। वो जो तजर्बात और इक़दामात में दो अल्फाज वाओ के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरक्बे अतफ़ी है। मुख्तलिफ फसलों और बीजों पर तजर्बात किए गए और बेहतर बीजों की तलाश की गई। ज़रूरी तरक्की के लिए साइंसी और मशीनी आलात का इस्तेमाल किया जाने लगा। हुकूमत ने ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए हर सूबे में अदारे और तजर्बाती फार्म बनाए। ये अदारे काश्तकारों को जदीद मशीनी खेती बाड़ी से आगाह करते हैं और इन्हें जदीद आलात काश्तकारी, कीमियाई मुरक्बात, खादों और बीजों के बारे में मालूमात फराम करते हैं। बच्चों, आलात काश्तकारी में दो अल्फाज ज़ेर के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मुरक्बे अज़ाफ़ी है और आलात आला की जमा है। मट्टी के नमूनों की जांच पड़ताल के नतीजे में उन्हें बेहतर खाद और बीज मुहैया करते हैं। बच्चों, बेहतर खाद मुरक्बे तौसीफ़ी है। सूबाई ज़राअती अदारों के अलावा हुकूमत ने जदीद ज़रूरी तालीम के फ़रोग़ के लिए फैसलाबाद पंजाब, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में ज़रूरी यूनिवर्सिटियाँ कायम की। हुकूमत ने इस सिलसिले में जो कोशिशें की हैं या कर रही है, वो बड़ी हद तक कामयाब हो चुकी हैं। इन कोशिशों के नतीजे में हमारे काश्तकारों ने कीमियाई खाद के अलावा जदीद ज़रूरी आलात और मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जो जदीद ज़रूरी आलात मुरक्बे तौसीफ़ी है। अब बैलों की जगह ट्रैक्टर ने ले ली है, जिसके ज़रिए चंद घंटों में कई मुरब्बा एकड़ ज़मीन काश्त की जाती है। बीज बोने के लिए भी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। फसलों की कटाई के लिए दरांतियों की जगह मशीनें काम करने लगी हैं। गल्ले और भूसे को अलग करने के लिए मशीनें इस्तेमाल होती हैं। अब तो ऐसी मशीनें भी इस्तेमाल हो रही हैं जो फसल की कटाई से लेकर गल्ले और भूसे को अलग अलग करने तक सारे काम खुद ही अंजाम देती हैं। वो जो फसल की कटाई मुरकबे अजाफी है। गले और भूसे दो अल्फाज और के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मुरकबे अतफी है। बैलों और राहट की जगह अब मशीनी कुएं ट्यूबवेल काम कर रहे हैं। जो बैलों और राहट दो अल्फाज और के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मुरकबे अतफी है। और राहट से मुराद वो पुराने ज़माने के कुएं हैं जिसमें एक चरखी की मदद से बाल्टी या डोल के जरिए पानी निकाला जाता था। बिजली का बटन दबाते ही इन मशीनी कुओं से मिनटों में खासी बड़ी ज़मीन सैराब हो जाती है। जहाँ दूर दराज देहात में बिजली मौजूद नहीं है, वहाँ मशीनी कुएं चलाने के लिए डीजल से चलने वाले इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं। ज़राअत की तरक्की के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है कि पानी को ज़ाया होने से बचाया जाए। इस मकसद के तहत नहरों के किनारे पुख्ता कराए जा रहे हैं। बच्चों, पुख्ता का मतलब है पक्के। और ज़राअत की तरक्की दो अल्फाज की के जरिए आपस में जुड़ी हैं, इसलिए ये मुरकबे इजाफी है। एक ज़रूरी मुल्क में ज़राअत से मुतल्लिक़ सनतों और घरेलू दस्तकारियों का होना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत ने घरेलू दस्तकारियों और छोटी सनतों की अहमियत को शुरू से ही महसूस किया है और इनकी हमेशा हौसला अफजाई और मदद की है। इन छोटी सनतों और घरेलू दस्तकारियों में मशरूबात, मुरब्बे और चटनियाँ तैयार कराना। जो मशरूबात मशरूब की जमा है और मुरब्बे और चटनियाँ दो अल्फाज और के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मुरकबे अतफी है। लकड़ी से तैयार होने वाला सामान, चमड़े की तैयारी, मगज़बानी। जो मगज़बानी शहद की मक्खियाँ पालने को कहते हैं। कुछ लोग अपने घरों में शहद की मक्खियाँ पालते हैं, उनसे शहद हासिल करते हैं और फिर उस शहद को बेचकर पैसे कमाते हैं। मुर्गबानी मुर्गबानी बच्चों मुर्गियाँ पालने को कहते हैं। कुछ लोग अपने घरों में मुर्गियाँ मुर्गियाँ पालते हैं और उनके अंडों से कारोबार करते हैं। और माही परवरी खुसूसी अहमियत रखती हैं। बच्चों, माही परवरी मछलियाँ पालने को कहते हैं। इस मकसद के लिए हुकूमत ज़रूरी बैंकों, माशरती बहबूद के अदारों और इमदादी बाहमी की अंजुमनों की सरपरस्ती और इमदाद कर रही है। इन कोशिशों के नतीजे में अब हमारे छोटे जमींदार, काश्तकार और देही मजदूर अपना फालतू वक्त छोटी घरेलू सनतें कायम करने में सर्फ कर रहे हैं। मुझे सर्फ का मतलब है खर्च और जमींदार में दार लाका है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे दुकानदार, रिश्तेदार, मोहल्लेदार वगैरह।
ये लोग मुल्क की तामीर और तरक्की और अवाम की खुशहाली में नुमायाँ हिस्सा ले रहे हैं। और जो अवाम की खुशहाली दो अल्फाज के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मुरक्बे इज़ाफ़ी है। अल्लाह ताला ने हमारे वतन अज़ीज़ को बेशुमार नेमतें अता की हैं। बच्चों, वतन अज़ीज़ दो अल्फाज ज़ेर के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मुरक्बे इज़ाफ़ी है और बेशुमार में बेसाबिक़ा है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे बेहद, बेहिसाब, बेबस, बेसहारा वगैरह। अनगिनत कुदरती वसाइल बख्शे हैं, लेकिन ये याद रखें कि कुदरती वसाइल की एक हद है। हम अपनी मेहनत और कोशिशों से बाज़ वसाइल में इज़ाफ़ा कर सकते हैं, लेकिन कुदरती वसाइल में इज़ाफ़ा हमारे बस में नहीं है। इसलिए ऐसे वसाइल को जिनमें इज़ाफ़ा करना हमारे इख्तियार में नहीं, ज़ाया होने से बचाना ज़रूरी है। उनका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद सूरत में हो और उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। और जो मुफीद सूरत मुरक्बे तौसीफ़ी है, उनका तहफ़्फ़ुज़ दो अल्फाज का के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरक्बे इज़ाफ़ी है। वजह जो कुदरती वसाइल में सबसे अहम वसीला, सबसे अहम नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, वो पानी है। हमें पानी को ज़ाया होने से बचाना चाहिए और इसका बेजा इसराफ नहीं करना चाहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम आइंदा नस्लों को सिर्फ मसाइल ही विरसे में देकर ना जाएं, बल्कि उन्हें वसाइल भी विरसे में मिल सकें, ताकि ये वसाइल उन्हें बेहतर ज़िंदगी गुजारने में मदद दें। और जो मुझे उम्मीद है कि इस सबक की बुलंद खानी के बाद आप ज़राअत के पुराने तरीक़ों और नए तरीक़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ हुए होंगे। आपने घरेलू संतों के बारे में जाना होगा, पर जो आपने सबक की बुलंद खानी खुद भी करनी है, मुरक्बे नाक़िस की इक़साम की निशानदेही करनी है। और मैं आपको याद दिलाती जाऊँ कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मुफ़ीद वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।